की सीटेट की आंसर की जैसे ही जारी हुई थी वैसे ही मैंने आपको बताया था, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें आंसर की चेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसको सेट वाइज दिया गया है, बच्चे सही से समझ नहीं पा रहे हो, कह रहे मेरे काफ़ी कम नंबर आए हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको आंसर की कैसे चेक करनी है। इसकी मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, बच्चों को उसमें सही से समझ में नहीं आया तो मैंने कहा इसमें आपको एक सही से एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको सरकारी रिजल्ट सर्च करना है। जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे तो आपके सामने जो एक डेज है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका सरकारी रिजल्ट आ गया, आपको उसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, आपके पास आ जाएगा सीटेट जनवरी 2024 आंसर की, उसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो आपको बता रहा है कि 7 फरवरी को 5 बजे आपका ये जो आंसर की थी वो आ गई थी। ठीक है, और नीचे जाएंगे आप जैसे ही तो वैसे ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, डाउनलोड आंसर की पेपर 1 और पेपर 2। अगर आपने पेपर 1 दिया है सीटेट का तो आप ये वाली आंसर की डाउनलोड करेंगे, अगर आपने पेपर 2 दिया है तो आप ये वाली आंसर की डाउनलोड करेंगे। हम दोनों आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे, पहले हम पेपर 1 की बताते हैं। तो पेपर 1 पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, इसमें हमें अगेन पूछ रहा है तो हाँ हमें अगेन आंसर की डालनी। इसके लिए इसके बाद आपका क्या है, ये कोई पीडीएफ है, जो भी आपके पास हो पीडीएफ रीडर उससे आपको ओपन कर लेना है। आपने जैसे ही पीडीएफ रीडर से ओपन किया ना, उसके सामने आपके सामने पूरी फुली आंसर की आ गई है। तो हम स्टार्टिंग से समझेंगे कौन सी आंसर की किसकी है। देखो सीटेट जनवरी का आपका एग्जाम पेपर ये हुआ था, ये है सेट आई, यानी कि आप लोगों में से जिसके पास भी सेट आई है तो उसका पेपर 1 ये वाली आंसर की है। ठीक है, ये फुली आंसर की है आपकी सीटेट पेपर 1 जिसके अभी आई है। ठीक है, उसके बाद आपका सीटेट पेपर जो है उसका जे वाला आ जाता है सेट। ये सेट मैन होता है कि कौन सा सेट है, सेट आई, सेट जे, सेट के, जितने भी सेट है सभी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सेट जे है और मेन पेपर है, तो ये आपको आंसर की चेक कर लेनी है इस तरह से। फिर नीचे जाएंगे, फिर आपके पास सेट के दे दिया गया होगा। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया था कि ये सेट है, इस पे ध्यान रखना। आपका सेट कौन सा है, सेट आई जे के जो भी सेट होगा उसको पहले देख लीजिएगा, फिर आपकी जो मेन वाली है आंसर की चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ही आंसर की है आपकी। फिर आपका सेट एल है, पेपर 1 मेन है। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट की है फुली आंसर की, और ये देखो इंग्लिश का आ गया है। अब देखो आप लोगों में से किसी के पास इंग्लिश फर्स्ट होगी लैंग्वेज, तो किसी के पास फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी होगी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखो ये सेट कौन सा है, आई ही है, ऊपर भी सेट आई था लेकिन वो मेन पेपर था, और ये कौन सा पेपर है, इंग्लिश का। देखो आपके पास पहली लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो ये भी देखना पेपर फर्स्ट इंग्लिश। अगर आपने पेपर फर्स्ट में इंग्लिश ली है तो आपकी आंसर की है, अगर आपका सेट आई है। ठीक है, अगर आपके पास हिंदी होगी तो वो दूसरी आंसर की होगी। तो देख कर मिलान करना ना, बच्चे बहुत ज़्यादा गलती इसी में कर रहे हैं। अगर आपके पास सेट जे है और पेपर फर्स्ट में इंग्लिश है तो ये आंसर की है। आंसर की बहुत लंबी क्योंकि अलग अलग सेट दिए गए हैं, और इस तरह से आपका सेट के है, पेपर फर्स्ट में इंग्लिश है तो आपकी ये आंसर की है। उसके बाद नीचे आइए, पेपर 1 इंग्लिश सेट एल वाले को बच्चों का है तो सेट एल वाले हैं वो अपने देख लीजिए। सेट आई देखो अभी देखो सेकेंड हिंदी आ गया है। अगर आपने फर्स्ट पेपर में इंग्लिश ना लेकर हिंदी ली होगी और आपका सेट आई होगा तो आपकी ये आंसर की होगी। ठीक है, सबसे पहले देख लेना आपका सेट कौन सा है, आई जे के एल कौन सा हो, सबसे पहले उसे ओपन कर लेना। फिर आपका पेपर देख लेना, पेपर फर्स्ट में हिंदी है या इंग्लिश। अगर हिंदी है तो आपकी ये आंसर की है, अगर इंग्लिश है तो आपके आंसर की ऊपर वाली होगी। ठीक है, ऐसी चीज़ें आप देख लेना इस तरह से। देखो पेपर सेकेंड हिंदी है जिसके पास, देखो ये है जिसके पास सेट जे है और पेपर फर्स्ट में हिंदी है लैंग्वेज, तो उसकी ये आंसर की है। उस तरह से नीचे आएंगे तो सेट के का पेपर फर्स्ट में हिंदी है, उसके पास ये आंसर की है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो पेपर सेकेंड में हिंदी और सेट 1 है, एल है जिसका, ठीक है, उसकी आंसर की है। सेट आई है, पेपर फर्स्ट में असम। अब देखो अलग अलग लैंग्वेज आ गई हैं, असमिया उड़िया जो भी आपके पास पेपर फर्स्ट में रहेगी तो सारी आंसर की हैं। ठीक है, तो आप अपनी मिलान कर लीजिएगा। ये देखो असमिया आ गई है, ये देखो असमिया आ गई है, कौन से सेट के की है, सेट के की असमिया है, सेट एल की असमिया है, यानी अलग अलग सेट इस तरह से। देखो इतनी लंबी आंसर की आपकी दी गई है, इस तरह से आप अपना मिलान कर लीजिएगा। मणिपुरी जितनी भी हमारी ऑफिशियली लैंग्वेज आती है एग्जाम में, ये सारी लैंग्वेज है, तो इस तरह से आप इसको मिलान कर लीजिएगा। उर्दू है, ठीक है, तो ये आपकी आंसर की इसकी थी। अब चलो आगे देख लेते हैं आपकी सेकेंड पेपर वाली की। तो वापस आ जाते हैं हम अपने पेज पे, देखो वापस आ गए हैं। इसमें पेपर 2 है तो पेपर 2 पे आपको ऐसे क्लिक
सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप पेपर 2 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये देखो एडोब रीडर है, इस पे खुल जाएगा। इसको आपको पीडीएफ रीडर खोल देना है, जो भी आपके पास पीडीएफ रीडर हो, ठीक है। तो और उसके बाद फिर से मैं आंसर की चेक करनी है। अब देखो इसमें आंसर की आपको कैसे चेक करनी, सही भी चेक करनी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो अगर आपके पास सेट एम है, पेपर सेकेंड में आपके पास मैथ और साइंस है, तो आपके आंसर की ये रहेगी। देखो अब मैथ और साइंस रजिस्ट्री वाला ही है, जिसके पास मैथ और साइंस है और पेपर फर्स्ट में, और आपका पेपर फर्स्ट ही था और सेट एम है, तो आपकी ये आंसर की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही सेट पेपर सेकेंड में मैथ और साइंस है, जिसके पास सेट एन है तो उसकी ये आंसर की है। वैसे जिसके पास सेट ओ है तो उसकी ये आंसर की है। जिसके पास सेट पी है तो उसकी ये आंसर की है। जिसके पास सेट एम है और क्या सा है सोशल साइंस है, एसएसटी है जिसके पास, उसकी ये आंसर की है, ठीक है। तो देख लेना सोशल साइंस यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर आपका क्या लिखा हुआ है मैथ और साइंस, ये चीज़ आपको फोकस करना है इसमें, और सेट फोकस करना है। दो चीज़ों पे आप अपना फोकस करेंगे तो रिसेंट आपकी जो आंसर की है वो अच्छे से समझ में आपको आ जाएगी। देखिए सोशल साइंस की है, अब देखो ये इंग्लिश की आ गई है। जैसे ही फर्स्ट में था पेपर में, सेकंड पेपर में था जैसे, वैसे ही इसमें फर्स्ट पेपर में है। पेपर सेकंड जिसके पास इंग्लिश है सेट एम का, उसके पास ये है, ठीक है। ये आंसर की है। जिसके पास पेपर सेकंड में आपकी इंग्लिश है सेट एन का, ये वाला है। फिर इंग्लिश है सेट पेपर और सेट ओ का है, तो सेट चेंज हो रहे हैं। देखो सेट पी हो रहा है, इंग्लिश है, पेपर वही है लेकिन आपका सेट एम वाले हैं। हिंदी है, देखो ये हिंदी आ गई है, यानी कि जिसके पास पेपर सेकेंड में हिंदी होगी और आपका जो सेट होगा एम होगा तो उसकी ये आंसर की है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग हैं आपकी लैंग्वेज, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, समिया है, वही सेम आ गई। तो ये तरह से आपको आंसर की चेक करनी है। बहुत ईजी है आपको आंसर की चेक करना, लेकिन वही बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था और वो बार बार पूछ रहे थे। इसलिए मैं शॉर्ट्स भी बनाया था, पर शॉर्ट्स में 1 मिनट का होता है तो अच्छे से समझ में उन्हें नहीं आया। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही आपकी सीटेट के आंसर की थी। इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। और मेन फोकस किस पे रखना है, मैंने आपको बताया, आपको सेट पर मेन फोकस करना है कि सेट कौन सा है, पी के एम एन ओ कौन सा है, पेपर देख लेना कौन सा है, आपका कन्नड़ है, हिंदी है, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है कौन सी है, सोशल साइंस है, एसएसटी है। तो जो भी आपका होगा उसी तरह से आपको मिलान कर लेना, ठीक है। देखो 141 का 3, 142 का 4, 133, ये तो इस तरह से आपको आंसर की चेक करनी है, ठीक है। इसके साथ ही आपकी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। यानी जो भी अब बिहार में टीचर बनना चाहते हैं उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। हमने उसको ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ना देखी हो तो जाकर देख लेना, ठीक है। तो किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या करना है इस एग्जाम में, वो सब हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियोज़ में। और साथ ही बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो सब हम आपके लिए लेकर आए, जो आपके आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके साथ ही आप अगर किसी भी गवर्नमेंट तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम्स की, तो हमारी करंट अफेयर्स सुबह 10 बजे डेली देखा कीजिए, और कई सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते आते हैं वो भी देखा कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए, ठीक है। तो यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और ये आपकी आंसर की थी कि किस तरह से चेक करनी है, और आपको ये आंसर की अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। आई होप इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय। और हाँ एक खास बात, अगर आपने इस बार का सीटेट अच्छे से मतलब आप आंसर की तो मिला ही रहे हैं, जिस तरह ना कर पाया हो, तो आप नेक्स्ट अगर सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो सारे प्रीवियस ईयर को अच्छे से लगाना, ठीक है। पहली बात तो आप लोग ने बेस्ट किया होगा, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे अपने एग्जाम में, और सीटेट का सबका क्लियर हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ कि सबका अच्छे से क्लियर हो। तो आई होप ऑल द बेस्ट आप सभी को, आपके सीटेट जो आंसर की है उसके लिए कि अच्छा सा ही आपका हुआ हो। तो कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।